कल्याणपुर विधानसभा के 10 वार्डों में जहां पर सीवर लाइन नहीं पड़ी थी, उसको अमृत योजना के अंदर जुड़वाने का काम किया। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, कोरोना काल के 2 साल इसमें जुड़े हुए हैं जो आपदा के वैश्विक थे, इसके बावजूद कल्याणपुर विधानसभा में 120 किलोमीटर की सीवर लाइन पड़ चुकी है और सेकेंड फेज़ की सीवर लाइन प्रस्तावित है। 2 वर्ष के अंदर कल्याणपुर विधानसभा का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सीवर लाइन ना पड़ी। एजेंडे के साथ जनता के बीच में है। देखिए, एजेंडा स्पष्ट है और हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर दिखाया है। सबसे पहले तो हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, अराजकता के वातावरण से मुक्ति दिलाई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कल्याणपुर विधानसभा की विधायक मंत्री जी हमारे साथ हैं। हम यहाँ उपस्थित हैं कल्याणपुर में। कल्याणपुर विधानसभा वो विधानसभा जिसने हमेशा मातृशक्ति को बढ़ावा दिया है। कभी मंत्री रहीं प्रेमलता कटियार के रूप में, तो कभी आज की विधायक नीलिमा कटियार जी जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपका जनसंपर्क कार्यक्रम यहाँ लगा, एक महिला सशक्तिकरण की बात हुई, तो इसमें जो योगी सरकार इस समय महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, उसको किस दृष्टि से देखती हैं आप? नहीं, देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुरक्षा का माहौल है, उस सुरक्षा के माहौल में ये स्वाभाविक सी बात है कि महिला शक्ति, मातृशक्ति प्रोत्साहित हुई है, सुरक्षित हुई है। और आप उसको देख सकते हैं कि मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से हर एक विभाग के अंदर उनको प्रोत्साहन मिला है और वो अपनी योग्यता और क्षमता, सामर्थ्य को उत्तर प्रदेश के विकास की धारा में जोड़ करके आज उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम कर रही हैं। आप यहाँ से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तो आपने यहाँ पर ऐसे कौन से विकास के कार्य करे हैं जिन्हों आप जनता तक बताना चाहेंगे? देखिए, कल्याणपुर विधानसभा कानपुर महानगर की सीमावर्ती विधानसभा है। कल्याणपुर विधानसभा की सबसे प्रमुख समस्या सीवर लाइन का ना होना है। जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या इस कल्याणपुर विधानसभा में है। 2017 में जब लोगों ने विश्वास किया और दायित्व इसके विकास से जोड़ करके कल्याणपुर विधानसभा के मुझे जोड़ा, तो मैंने देखा कि सीवर लाइन का एक भी इंच ना प्रस्तावित था, ना प्रक्रियाधीन था। और उसके बाद प्रयास करके कल्याणपुर विधानसभा के 10 वार्डों में जहां पर सीवर लाइन नहीं पड़ी थी, उसको अमृत योजना के अंदर जुड़वाने का काम किया। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोरोना काल के 2 साल इसमें जुड़े हुए हैं जो आपदा के वैश्विक थे, इसके बावजूद कल्याणपुर विधानसभा में 120 किलोमीटर की सीवर लाइन पड़ चुकी है और सेकेंड फेज़ की सीवर लाइन प्रस्तावित है। 2 वर्ष के अंदर कल्याणपुर विधानसभा का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सीवर लाइन ना पड़ी हो। जल भराव के संकट से निराकरण के लिए जो कल्याणपुर विधानसभा में प्रमुख स्थान थे जहां पर जल भराव का संकट रहता था, कल्याणपुर साहब नगर का हो, चाहे गोवा गार्डन के अंदर की दिक्कत हो, चाहे हम रफाका नाला देख रहे हैं, आवास विकास 3 के अंदर हम मकड़ी खेड़ा देख रहे हैं, ये सारे वो स्थान थे। लोग बहुत परेशानी में रहते थे। काफ़ी प्रयास करके 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत के जो प्रोजेक्ट हैं जल भराव से निराकरण की दिशा में, आज वो पूरे हो चुके हैं। आप जो जल निकासी की समस्या एक बड़ी समस्या थी, इस पर आप भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप दोबारा से पुनः भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से यहाँ प्रत्याशी हैं, तो आप और आपकी सरकार किस एजेंडे के साथ जनता के बीच में है? देखिए, एजेंडा स्पष्ट है और हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर दिखाया है। सबसे पहले तो हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, अराजकता के वातावरण से मुक्ति दिलाई है। कल्याणपुर विधानसभा के अंदर भी 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक थे। अराजकता का केंद्र कल्याणपुर विधानसभा स्थान स्थान पर बन गया था। समाजवादी पार्टी की मानसिकता, जो गुंडई की मानसिकता है, दबंगई की मानसिकता है, उससे प्रभावित ये विधानसभा हो गई थी। आज कल्याणपुर विधानसभा को अराजकता से और गुंडई से मुक्ति मिल चुकी है। जैसा कि पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, तो आप क्या देखती हैं पहले चरण में किसने लीड लिया, कौन सी पार्टी अभी तक के चरण में बढ़त बनाए हुए है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक विश्वास की लहर हम देख रहे हैं। तमाम प्रकार के जो कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं और जैसी जनमानस की भावना है, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। चाहे विकास की बात हो, चाहे श्रद्धा के सम्मान की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कई बड़े निर्णय हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर देखे हैं जो जनहित की भावनाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होते हुए दिखाई दिए हैं। ये तय बात है कि लोकतंत्र के अंदर अगर लोगों के लिए विश्वास जगा है, तो परिणाम में हम देखेंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो उन्हें आप कहाँ देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है
वो मुद्दा विहीन है। उनके पास चुनाव लड़ने तक के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। हर एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक अराजकता मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व्यवस्था की सरकार उत्तर प्रदेश में दी है। जहां भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था है, वहां नकल विहीन परीक्षा भी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैम, लेकिन रोजगार को लेके तो छात्र बड़ा प्रदर्शन करते रहे हैं। एनटीपीसी को आपने देखा, इस तरह से बड़ी घटना हो गई है, तो उसको किस नज़रिए से हम उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि विषय ये नहीं है कि घटना हुई है, अपराध हुआ है। विषय ये है कि सत्ता व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने उस अपराध के अंदर अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार से हुआ है। इस उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि जो दंगे के आरोपी थे उन्हें जहाज पर बैठाल करके सीधे मुख्यमंत्री आवास पर उतारा गया है, और अगर पर्चा लीक हुआ है तो 24 घंटे के अंदर सारे के सारे आरोपी जेल के अंदर रहे हैं। तो विषय यह है कि सरकार पीड़ित के साथ है कि पीड़ा देने वालों के साथ है। मैडम, आप हमारे मतदाताओं से और हमारी जो सम्मानित जनता है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उपसंहार चैनल का बहुत बहुत आभार कर रही हूँ कि उनके माध्यम से मैं अपनी बात कल्याणपुर विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से कर पा रही हूँ। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार निष्कलंक सरकार चली है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। इसी प्रकार से कल्याणपुर विधानसभा के अंदर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं है। किसी प्रकार के दबंगई गुंडई को प्रोत्साहन मिला हो इस विधानसभा के अंदर, ऐसा नहीं है। और जो सार्थक विकास की दिशा के काम हैं, विकास का जो सही आवश्यकता थी, उस दिशा के अंदर इस विधानसभा के अंदर काम हुए हैं। जिस प्रकार का विश्वास 2017 के अंदर सम्मानित मतदाताओं ने कल्याणपुर विधानसभा के मेरे ऊपर व्यक्त किया था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया था, आज उन विश्वासों के आधार पर, और जिस प्रकार का कोरोना काल हमारे बीच से अभी निकला नहीं है और वो एक इतना बड़ा सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, उस समय एक एक जन के साथ एक एक क्षण बिता करके उनकी पीड़ा के साथ सेवा करने का काम कल्याणपुर विधानसभा के अंदर किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से समर्पित भाव से सेवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस की सेवा करी है, पुनः और ज़्यादा विश्वास के साथ वापसी इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहे नीलिमा कटियार जी, जिन्हें पूरा कल्याणपुर दीदी के नाम से जानता है। मैं शेखर कटियार के साथ अंकित सिंह कुशवाहा, उपसंहार न्यूज़।